What's up everybody, I am Zahid and we are back again with brand new gameplay video dude. Alright guys, आज हम जो गेम प्ले करने जा रहे हैं उसका नाम है द वॉकिंग डेड। द वॉकिंग डेड ये एक स्टोरी बेस्ड गेम है एंड इस गेम को डेवलप एंड पब्लिश किया है टर्टल गेम ने एंड ये गेम द वॉकिंग डेड कॉमिक बुक सीरीज से इंस्पायर होकर बनाया गया है। ऑलराइट गाइस, हमें बहुत कुछ जान ले इस गेम के बारे में। आज सीधा गेम को ओपन करते हैं बिना किसी देरी करे। ऑलराइट गाइस, गेम स्टार्ट होते ही देखने को मिलता है गेम का मेन कैरेक्टर जिनका नाम ली है और ली एक हिस्ट्री टीचर है और इनके ऊपर एलिगेशन है कि ये अपने वाइफ को चीट एंड अपने वाइफ के बॉयफ्रेंड को मर्डर किया है, जिसके चलते ली को पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार करके प्रिजन लेके जा रहा है। और रास्ते में एक ज़ोंबी से इनका कार क्रैश कर जाती है और यहाँ ज़ोंबी को वॉकर बोला जाता है। कार क्रैश में ली का पैर इंजर्ड हो जाती है और ली किसी तरह सर्वाइव कर जाता है। ली देखता है कार क्रैश में पुलिस ऑफिसर पूरी तरीके से इंजर्ड हो चुके हैं। ली अपने हाथ में लगे हैंडकफ को खोलने के लिए पुलिस ऑफिसर के पास जाता है हैंडकफ का की लेने। तभी ली देखता है पुलिस ऑफिसर ज़ोंबी में बदल चुका है और ली के ऊपर अटैक करता है। ली किसी तरह ज़ोंबी में कन्वर्टेड पुलिस ऑफिसर को मारकर पास में मौजूद किसी शेल्टर में पहुंचती है। शेल्टर के अंदर ली को एक वॉकी टॉकी मिलता है। वॉकी टॉकी में क्लेमेंटाइन नाम की एक छोटी बच्ची बात करती है। जहां क्लेमेंटाइन कहती है शेल्टर के अंदर ज़ोंबी मौजूद है, जिसके चलते वो शेल्टर के पास में मौजूद किसी ट्री हाउस में छुपी है। उसके बाद ली क्लेमेंटाइन से मिलती है। तभी घर के अंदर मौजूद ज़ोंबी ली के ऊपर अटैक कर देता है और ली किसी तरह क्लेमेंटाइन की मदद से ज़ोंबी को मार देता है। तभी क्लेमेंटाइन कहती है कि ये ज़ोंबी कोई और नहीं बल्कि क्लेमेंटाइन की केयरटेकर थी। जहाँ क्लेमेंटाइन के पेरेंट्स क्लेमेंटाइन को छोड़ के सवाना घूमने गई और क्लेमेंटाइन की केयर करने के लिए केयरटेकर छोड़ के गई, जहाँ ये ज़ोंबी बन गए। उसके बाद ली क्लेमेंटाइन के साथ शेल्टर से बाहर आती है। तभी ली और क्लेमेंटाइन को सॉन और चीट नाम के दो सर्वाइवर से मिलते हैं। जहाँ सॉन ली और क्लेमेंटाइन को प्रॉब्लम में देखकर उन्हें अपने साथ अपने पिता के फार्म लेके जाता है, जहाँ वो ज़ोंबियों से सेफ रहेंगे। उसके बाद सॉन के साथ ली और क्लेमेंटाइन सॉन के पिता हर्षल के फार्म पहुँचती है, जहाँ हर्षल ली का इंजर्ड पैर के ऊपर बैंडेज लगा देती है। उसके बाद ली और क्लेमेंटाइन को हर्षल एक सोने का जगह देता है, जहाँ ली और क्लेमेंटाइन सो जाती है। जिसके बाद ली अगली सुबह केनी नाम के एक आदमी उनके वाइफ काताजा और उनके सन डाक से मिलता है, जहाँ फार्म में मौजूद सारे लोग एक हाइडिंग बैरियर बना रहा है ताकि फार्म में मौजूद सारे लोग ज़ोंबियों से सेफ रहे। लेकिन तभी केनी का बेटा टैक गलती से सॉन के ऊपर ट्रैक्टर चला देती है, जिसकी आवाज सुन के आसपास मौजूद सारे ज़ोंबी सॉन और टैक के ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद ली सॉन को बचाने आता है पर अकेले बचा नहीं पाती है। उसके बाद केनी पहुंचती है पर केनी सॉन का मदद ना करे अपने बेटे डाक को लेके पीछे भाग जाता है। तभी चिल्लाने की आवाज सुन के सॉन का पिता हर्षल अपने शॉटगन के साथ पहुंचती है पर तब तक देर हो जाती है, सॉन मर जाती है। जिसके चलते सॉन के पिता हर्षल बहुत गुस्से में आ जाती है, क्योंकि केनी चाहते तो सॉन की मदद कर सकता था पर किया नहीं। जिसके चलते हर्षल गुस्से में आके ली के साथ केनी और उसके फैमिली को फार्म से भगा देती है। जहां ली क्लेमेंटाइन केनी और उसके फैमिली फार्म से निकल के जॉर्जिया की ओर जाते हैं, पर रास्ते में कार की पेट्रोल खत्म हो जाती है और उन्हें बीच रास्ते में रोकना पड़ता है और तभी उनका सामना ज़ोंबियों से होता है। उसके बाद कार्ले और डिलन से मिलते हैं, जहां कार्ले अपने हैंडगन के साथ ज़ोंबियों को मार के उन सब को अपने साथ अपने ग्रुप के पास लेके जाता है। जहाँ सब कार्ले के साथ पास में मौजूद किसी मेडिकल शॉप में पहुँचती है। मेडिकल शॉप पहुँचने के बाद कार्ली का ग्रुप लीडर ली कार्ली और गिलन के ऊपर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो ऐसे ही किसी अनजान व्यक्ति को लेके आ गया। जिसके चलते दोनों ग्रुप के बीच इस बात का बहस होता है कि केनी का बेटा डाक इन्फेक्टेड है, पर लकीली डाक इन्फेक्टेड नहीं होता। तभी मेडिकल शॉप की टॉयलेट से एक ज़ोंबी आगे क्लेमेंटाइन के ऊपर अटैक कर देता है। उसके बाद ली क्लेमेंटाइन को बचाने की कोशिश करते हैं। तभी समय रहते कार्ली अपने हैंडगन के साथ ज़ोंबी को मार के ली को बचा लेती है। तभी आसपास जो हो रहा है ये सब देख के ली के पिता को हार्ट अटैक आ जाती है और उन्हें नाइट्रोग्लिसरीन नाम की मेडिसिन चाहिए, लेकिन मेडिकल शॉप बंद है और शॉप का चाबी नहीं है। अब उन्हें दो चीज चाहिए, पहले नाइट्रोग्लिसरीन मेडिसिन, उसके बाद कार की पेट्रोल, ताकि वो जॉर्जिया से दूर किसी सेफ जगह जा सके। तभी ग्रुप का मेंबर ग्लैन डिसाइड करता है कि वो पास में मौजूद मॉर्टल नाम की एक जगह से कार की पेट्रोल लेके आएगा और उसी टाइम ली
मेडिकल शॉप की चाबी ढूंढेगा जहाँ मेडिसिन रखा है और बाकी के लोग आसपास नजर रखेगा। उसके बाद ली को मेडिकल शॉप के अंदर से अपने फैमिली पिक्चर मिलती है, जहाँ ली को पता चलता है वो जिस मेडिकल शॉप में रुके हैं वो मेडिकल शॉप उसका पिता का है। उसका पिता और उसका छोटा भाई ये मेडिकल शॉप चलाता था, लेकिन ली इस बात से अनजान था कि उसका पिता और उसका छोटा भाई ज़ॉम्बी बन गया। उसके बाद कार्ली ली को अपने फैमिली पिक्चर के साथ देख लेती है और कार्ली को ली के पास्ट के बारे में सब पता है कि ये मेडिकल शॉप ली का पिता का है। लेकिन कार्ली ली को कहता है कि ये बात ली सीक्रेट रखे कि ये मेडिकल शॉप ली का पिता का है और ली मान जाता है। उसके बाद ली कार्ली के साथ मॉर्टल जाता है ग्लैन को ढूंढने, जहाँ ग्लैन कार की पेट्रोल लेने गया है। उसके बाद कार्ली के साथ ली मॉर्टल पहुँचता है, तभी रास्ते में ग्लैन मिलता है। ग्लैन मिलने के बाद अब ली, कार्ली और ग्लैन रास्ते में ज़ॉम्बियों के बीच फंस जाते हैं। तभी ली को एक ताकिया मिलता है जिसका यूज करके ली सामने मौजूद कार के पास ज़ॉम्बी को मार देता है। ज़ॉम्बी को मारने के बाद ली को कार के अंदर से एक प्लग मिलता है। ली उस प्लग को अपने पास रख लेता है। उसके बाद कार का गियर शिफ्ट करके कार को धक्का देकर सामने मौजूद ज़ॉम्बी को मार देता है। तभी ली पास में मौजूद दूसरे कार की विंडो ग्लास प्लग की मदद से तोड़ता है और कार के अंदर से स्क्रू ड्राइवर निकाल के आसपास मौजूद सारा ज़ॉम्बी को मार देता है। उसके बाद ली वहीं पर मौजूद कुल्हाड़ी लेके मॉर्टन से वापस मेडिकल शॉप आ जाती है, जहां ली मेडिकल शॉप पहुंचने के बाद ग्रुप का एक मेंबर डक को लेके मेडिकल शॉप का चाबी ढूंढने निकलती है, जहां ली कुल्हाड़ी के मदद से गेट का लॉक तोड़ता है और सामने मौजूद एक ब्रिक उठा के सामने ग्लास के ऊपर मारता है, जिसका आवाज सुन के आसपास मौजूद सारा ज़ॉम्बी एक्साइट हो जाती है। उसके बाद ली डक के साथ बाहर आता है। तभी ली को ज़ॉम्बी में कन्वर्टेड अपना छोटा भाई मिलता है। अपने भाई को ऐसी हालत में देखकर ली सोचता है कि अपने पिता और माँ को बचाने की कोशिश में ली का छोटा भाई ज़ॉम्बी बन गया। ली अपने छोटा भाई को ऐसी हालत में देखकर बहुत दुखी होता है, लेकिन ली को मजबूराना अपने छोटा भाई को मारना पड़ता है ताकि वो मेडिकल शॉप की चाबी ले सके। मेडिकल शॉप की चाबी मिलने के बाद ली मेडिकल शॉप ओपन करता है और जैसे मेडिकल शॉप के अंदर जाती है मेडिकल शॉप की अलार्म एक्टिवेट हो जाती है। अलार्म की आवाज सुन के आसपास मौजूद सारा ज़ॉम्बी मेडिकल शॉप की ओर आने लगता है। उस दौरान मेडिकल शॉप से नाइट्रोग्लिसरीन लेके लिली की पिता को देती है। तभी कार्ली और डक के ऊपर ज़ॉम्बी अटैक कर देता है। ली इन दोनों में से किसी एक को बचा सकता है, कार्ली या डक को। इस डिसीजन के हिसाब से आगे की जर्नी में हमारे साथ कार्ली या डक होगा। फिलहाल ली किसी तरह कार्ली को बचा के मॉर्टल पहुंचती है शेल्टर की तलाश में। मॉर्टल पहुंचने के बाद ग्लैन ग्रुप से अलग होकर अटलांटा सिटी जाता है अपने दोस्तों को बचाने, जहां उसका दोस्त अटलांटा सिटी ज़ॉम्बियों के बीच फंसे है और बाकी के ग्रुप मेंबर्स मॉर्टल में पानी और शेल्टर मिलने की वजह से राहत की सांस लेता है। और इसी के साथ एपिसोड 1 की स्टोरी एंड होता है।